अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव चार्ज के बीच क्या है, डीलोकलाइजेशन है। और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज कभी यहाँ पर आ जाती है, कभी वहाँ पर चले जाती है, इनके बीच एक बॉन्ड बन जाती है डिलोकलाइजेशन के थ्रू। और वो डिलोकलाइजेशन के थ्रू बॉन्ड हम किस तरह बनाएंगे, हम इसे पार्शियल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये कौन सा चार्ज है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये पार्शियल बॉन्ड है। मैं इसे पार्शियल बना रहा हूँ। दिस इज नाउ कॉल्ड व्हाट, 2 कंप्लीट 2.5 बॉन्ड बन गई है किसके बीच, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच। अब ज़रा ड्रॉ करते हैं द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल -1 चार्ज। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल -1 चार्ज, अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो और उस पर -1 चार्ज आए, ठीक है जी, मॉलिक्यूलर आयन बन जाए, तो उस पर क्या आएगी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम क्या बनेगा। तो मैंने आप लोगों को बताया, चाहे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो, चाहे इसकी आयनिक स्पीशीज़ हो, आयन्स हो, केटाइन हो, एनाइन हो, जो भी स्पीशीज़ हो, उन पर डायग्राम यही नाइट्रोजन वाला अप्लाई होगा। सही है। वो किस वजह से, वो इनके इसी एनर्जी लेवल के डिफरेंस के कम होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम है, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, एसपी मिक्सिंग। और एसपी मिक्सिंग वाले क्या करते हैं, हमेशा नाइट्रोजन को फॉलो करते हैं। याद रखिएगा, जिन मालिक्यूल में एसपी मिक्सिंग होती है उनमें नाइट्रोजन मालिक्यूल की ऑर्डर होती है। अच्छा, तवज्जो फरमाइए। अब यहाँ पर ऐसा हुआ कि नाइट्रोजन मालिक्यूल, तो ऐसा है कि नाइट्रोजन मालिक्यूल में 7, एक नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, 7 दूसरे के पास, तो कितनी हो गई, 14 इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गई है, तो कितनी हो गई, 15। मतलब ये देखिए -1 आ गई है। -1 से मुराद क्या है, -1 से मुराद ये है कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया हुआ है, इस नाइट्रोजन मालिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो फिलहाल कितनी आ रही है, 7 वहाँ से और 7 यहाँ से। हम यूँ कर देंगे, इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर देंगे इस नाइट्रोजन के पास। तो अब इस नाइट्रोजन के पास कितनी हो गई है, 8 इलेक्ट्रॉन, और उस नाइट्रोजन के पास कितनी हो गई, वही 7 इलेक्ट्रॉन। अब जब इनकी ओवरलैपिंग होगी, वही सब कुछ वही है, वही नाइट्रोजन वाला डायग्राम है जो मैं आप लोगों को अभी प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। अब जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी वही कुछ होगा, सब कुछ वही होगा। तो 2 और 2 4 6 8 10 12 14, मगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितनी, 15 है। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 15 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब 15 इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि अब ये नाइट्रोजन नहीं है बल्कि ये नाइट्रोजन -1 है, N2 -1 मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, आयन है। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक कहाँ पे आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, कौन से वाले में, 2p पाई टू पी जेड में, पाई स्टार टू पी जेड में। ये जो पाई स्टार टू पी जेड में आ गया इलेक्ट्रॉन, इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा, नाउ N2 -1 इज पैरामैग्नेटिक, N2 -1 इज पैरामैग्नेटिक, N2 -1 इज व्हाट, पैरामैग्नेटिक। कहाँ से पैरामैग्नेटिक हो गई, इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गई, पैरामैग्नेटिक हो गई। सही है। और इसकी क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, तो सिग्मा 2px के बाद क्या आ गया, 2py उसमें भी आ गया, पाई वाले में तो हम बोलेंगे पाई स्टार 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, एक। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, एक। ये हो गई हमारे पास दी नाइट्रोजन -1 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब इसके लिए बनाते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रही थी, दोनों नाइट्रोजनों से कितने इलेक्ट्रॉन आ रही थी,
दोनों नाइट्रोजनों से कितने इलेक्ट्रॉन आ रही थी? 7 यहाँ से 7 यहाँ से, तो यह कितने हो गई? इनमें से 2 बॉन्डिंग, 4 बॉन्डिंग, 6, 8, 10 बॉन्डिंग। 10 बॉन्डिंग में है, 10 बॉन्डिंग में है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में क्या हो गई? एंटी बॉन्डिंग में 2 ये वाले, 2 ये वाले, कितने हो गए? 4 एंटी बॉन्डिंग, 4 और 1 5 एंटी बॉन्डिंग। तो क्या हो जाएगा? 5 एंटी बॉन्डिंग। तो 10 बॉन्डिंग माइनस 5 एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 2। तब आप इसको जब डिवाइड करते हो, इसका आंसर हमारे पास आता है 2.5। कितनी बॉन्ड ऑर्डर आती है भैया? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आती है। कौन सी बॉन्ड ऑर्डर आती है भैया? 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आती हैं। 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आती हैं। क्लियर है यहाँ तक भैया? ओके हैं। अच्छा, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर से क्या मुराद है? कि 2.5 बॉन्ड ऑर्डर से ये मुराद है, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर से ये मुराद है कि 2 बॉन्ड पूरे हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान 2 बॉन्ड पूरे हैं, और एक नाइट्रोजन के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज है। हाँ ना, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो इनके पास एक चार्ज है, और एक इसके पास क्या है? एक इसके पास हमारे पास आ रही है अनपेड इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इस नाइट्रोजन के पास क्या आ रही है? क्या आ रही है हमारे पास? इस नाइट्रोजन के पास आ रही है नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों ने आपस में क्या बनाया हुआ है? डबल बॉन्ड। क्या बनाया हुआ भैया? डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पर तो 2 बॉन्ड है, और हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आया हुआ है 2.5। व्हाट डज मीन बाय 2.5? 2.5 से ये मुराद है कि अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज इज इन डीलोकलाइजेशन विद व्हाट? विद दिस अनपेड इलेक्ट्रॉन। इस अनपेड इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव चार्ज के बीच क्या है? डीलोकलाइजेशन है, और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज कभी यहाँ पर आ जाती है, कभी वहाँ पर चले जाती है। इनके बीच एक बॉन्ड बन जाती है डीलोकलाइजेशन के थ्रू, और वो डीलोकलाइजेशन के थ्रू बॉन्ड हम किस तरह बनाएंगे? हम इसे पार्शियल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये कौन सा चार्ज है? ये कौन सा बॉन्ड है? ये पार्शियल बॉन्ड है। मैं इसे पार्शियल बना रहा हूँ। दिस इज नाउ कॉल्ड द व्हाट? 2 कंप्लीट 2.5 बॉन्ड बन गई है। किसके बीच? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच। कौन से मॉलिक्यूल में? N2-1 फॉर्म में, N2-1 फॉर्म। और अब ये N2-1 फॉर्म जो ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? तो हमने पढ़ लिया ये कौन सा है? ये हमारे पास है पैरामैग्नेटिक। व्हाई इट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गई है? अनपेड आ गई है। दैट्स व्हाई दिस इज नाउ कॉल्ड N2-1 इज पैरामैग्नेटिक। याद रखिएगा, पैरामैग्नेटिक। अच्छा, ये तो हो गई N2-1 मॉलिक्यूल, N2-1 स्पीशी आयन। आप लोग काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें।